दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से इशिका अपने पुराने घर में गई थी और पुराने घर से सारा सामान लेकर आ गई थी। आने के बाद उसने अपने लिए खाना बनाया। तभी उसे याद आया कि एक बार उसे विक्रांत को पूछ लेना चाहिए कि वो खाना खाएगा या नहीं। तभी उसे ध्यान आया कि उसने तो आज नंबर भी नहीं लिया था। पहले तो वो यही दिमाग में लेकर आई कि शायद किसी से उसका नंबर मांग ले, लेकिन फिर उसे लगा कि इस बात को कोई गलत ना ले ले और ये बात दादाजी तक ना चली जाए। अगर उनको पता लग गया कि इशिका के पास तो विक्रांत का नंबर ही नहीं है तो उन्हें कहीं शक ना हो जाए कि ये शादी एक समझौता थी या फिर असल में शादी की गई थी। तभी उसने सोचा कि वो अपने लिए खाना बना ले और खा लेगी। उसके बाद उसने खाना खा लिया और आकर अंदर बिस्तर पर लेट गई। वो अपना इंतजार कर रही थी कि विक्रांत आ जाए और शायद विक्रांत उससे कोई बात कहना चाहता था। दिन में उसने कहा भी था कि वो उसके साथ कोई बात करेगा, लेकिन वो चाहता था कि पहले वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, तभी वो शादी की शर्तों के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन तभी उसे खुद ही नहीं पता चला कि उसे नींद कब आ गई और वो थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली गई थी। जब विक्रांत कमरे में आया तो वो अपने बिस्तर पर लेटी एक अजीब सी आकृति को देखकर चौंक सा गया। पहले तो उसने देखा कि आज उसके बिस्तर पर ये कौन सो रहा है, लेकिन झट से उसके दिमाग में आया कि आज तो उसने शादी कर ली है और ये वही लड़की है जिसको आज वो शादी करके अपने घर लेकर आया था। दिन भर की भागदौड़ और ऑफिस के कामों से वो थक गया था। उसने सोचा कि पहले स्नान किया जाए और उसके बाद ही कुछ आगे की बात करेगा। तभी जल्दी से वो तैयार हो गया और आकर बिस्तर पर लेट गया। उसने उन दोनों के बीच में तकिए लगा दिए थे ताकि एक दीवार बन जाए और वो आपस में कोई मिल ना पाए। वो नहीं चाहता था कि कहीं इशिका नींद में उसे छू भी ले। वो उसे मुश्किल से जानता भी नहीं था। उसने अपने असिस्टेंट से उसकी बैकग्राउंड के बारे में जांच करने के लिए भी कह दिया था। वो चाहता था कि एक बार इशिका के बैकग्राउंड के बारे में भी पता चल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दुश्मन ने उसके पास उस लड़की को छोड़ दिया हो या फिर ये लड़की ही अजनबी होने का नाटक कर रही हो। कहीं उसे कोई नुकसान तो पहुंचाना नहीं चाहती हो। यही सोचते सोचते उसे भी नींद आ गई। सुबह के 5 बजते ही इशिका की आंखें पूरी खुल गई। उसकी बॉडी क्लॉक कभी फेल नहीं हुई थी। अब फिर से उठते ही वो दिन भर की गतिविधियों के लिए तैयार हो गई थी। जब उसकी शादी हुई थी तो उसने अपने काम से 1 वर्ष की छुट्टी ले ली थी। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन सुकून FM।